नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन द्वारा भले ही बिहार की सभी 40 सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा हो, लेकिन इस बार एनडीए के लिए 2019 जैसा ही प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं दिख रहा है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में भी एनडीए के खाते में 32 जबकि महागठबंधन के पक्ष में 8 सीटें जाती हुई दिखाई जा रही है। जेडीयू को जहां 6 सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है, वहीं लोजपा रामविलास के भी 3 सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार भारी नजर आ रहा है। भागलपुर के हीरा कारोबारी राजेश वर्मा को खगड़िया सीट पर उतारकर लोजपा रामविलास ने शायद बहुत बड़ी भूल कर दी है। आम मतदाताओं की कौन कहे, एनडीए के कार्यकर्ता ही चिराग को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। समस्तीपुर में सांभवी चौधरी का विरोध तो हो ही रहा है, जमुई में भी चिराग के जीजा अरुण भारती की स्थिति पतली कही जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा एकजुटता प्रदर्शित करते हुए चुनावी प्रचार प्रसार नहीं किया जाना थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन राजद के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव और मल्लाह जाति पर मजबूत पकड़ रखने वाले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की आक्रामक अंदाज में सभा को संबोधित किया जाना एक खास वर्ग को खूब रास आ रहा है। पहले चरण का चुनाव होने के बाद इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में भागलपुर पहुंचकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुखद संदेश जरूर दिया है। प्रथम चरण में बिहार के जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया में हुए चुनाव का मतदान प्रतिशत, जनता का रुझान और प्रत्याशियों के चयन के मामले पर विवेचना कर रहे सियासी पंडितों का मानना है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भरता एनडीए खासकर भाजपा प्रत्याशियों को अगर महंगा पड़ जाए तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि चुनाव परिणाम महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर उसे 7-8 सीटें में मिल जाए तो इसे बहुत बुरा भी इसीलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह सर्वविदित है कि क्षेत्रीय पार्टियां लोकसभा से अधिक विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। लोकसभा चुनाव उनके लिए विधानसभा चुनाव के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने जैसा है। पहले फेज में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव के बाद से भाजपा की चिंता इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि नवादा और औरंगाबाद में भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिली है। सियासी जानकारों का कहना है कि वहां अगर स्थानीय प्रत्याशी होते तो शायद मोदी की आंधी में विपक्षी हवा हो जाते, लेकिन नवादा में बाहरी प्रत्याशी को उतारना भाजपा के लिए गले की फांस बनती दिखाई दे रही है। उन्हें भीतरघात का सामना तो करना पड़ा ही है। भाजपा के कोर वोटर भी प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद नहीं दिखाई दिए। पोलिंग प्रतिशत कम रहना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के परंपरागत वोटर भी मतदान करने व कराने को लेकर सक्रिय नहीं रहे। हालांकि सहयोगी दल जेडीयू का भी भरपूर सहयोग नहीं मिलने से वोटिंग प्रभावित रहने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार लवकुश समाज के वोटरों ने भी भाजपा प्रत्याशी को अच्छा खासा गच्चा दिया है। कमोबेश यही स्थिति औरंगाबाद में भी रही। लवकुश समाज के वोटरों ने फूल को पसंद नहीं किया है। स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन कर कहा जा सकता है कि नवादा और औरंगाबाद सीट पर भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। गया और जमुई की चर्चा तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन नवादा संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखने वाले राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारकर शायद अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। इस सीट पर कई मजबूत दावेदार होने के बाद भी बाहरी को टिकट दिए जाने से भाजपा के अंदर ही भारी नाराजगी देखने को मिली थी। तमाम तरह के विरोध पश्चात भी बाहरी कहे जाने वाले विवेक ठाकुर को बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाने से अंदर ही अंदर कई नेता नाराज हो गए। कहा जाने लगा कि नेतृत्व द्वारा बाहरी को थोपना हमें मंजूर नहीं है। नेतृत्व द्वारा नाराज नेताओं को किसी तरह से मना तो लिया गया, लेकिन वाजिब तौर पर नाराजगी दूर नहीं हुई और नाराज नेता विवेक ठाकुर के पक्ष में बेमन से प्रचार करने लगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि विवेक ठाकुर की उम्मीदवारी को सिर्फ नेता कार्यकर्ता ही नहीं, नवादा के मतदाता भी पचा नहीं पाए। अंदर ही अंदर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जमकर भीतरघात होने की खबर आ रही है। कहा यह भी जा सकता है कि कोर वोटरों ने भी विवेक ठाकुर को बेमन से स्वीकार किया, जिसका प्रभाव वोटिंग पर भी पड़ा। कोर वोटर या तो घरों से निकले नहीं या अनमने ढंग से वोट करने को मजबूर हुए, लिहाजा वोट प्रतिशत काफी कम रहा, जिसका खामियाजा
खामियाजा भाजपा प्रत्याशी को सीधे तौर पर भुगतने की बात कही जा रही है। हालांकि वारसिलीगंज की चुनावी सभा में ही जमीनी हकीकत उस समय सामने आ गई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवेक ठाकुर के पक्ष में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। महज 500-600 लोगों की भीड़ देखकर यह कयास लगाया जाने लगा था कि विवेक ठाकुर के पक्ष में कोई लहर नहीं है। वोटिंग से पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी को लेकर लोगों में किसी तरह का उत्साह नहीं दिख रहा था। स्थानीय विधायक अरुणा देवी ने मंच पर इस सच को स्वीकार भी किया था। वैसे भाजपा विधायक ने लोगों की कम भीड़ का कारण गलत टाइमिंग को बताया था। कहा गया था कि दोपहर 11 बजे के बाद गर्मी अधिक होने से लोग चुनावी सभा में नहीं पहुंचे। चुनावी सभा में भीड़ देखकर राजनीतिक पंडितों ने उसी दिन अनुमान लगा लिया था कि कैंडिडेट के पक्ष में कोई लहर नहीं है। जानकारों की बातों पर अगर यकीन करें तो भाजपा के स्थानीय नेता कार्यकर्ता ही अपने प्रत्याशी को पचा नहीं पा रहे थे। शरीर से भाजपा प्रत्याशी के साथ रहने वाले नेता कार्यकर्ता मन से साथ नहीं थे, लिहाजा विवेक ठाकुर के पक्ष में माहौल नहीं बन सका और एनडीए के समीकरण का भी वोट राजद के पक्ष में चला गया। कहा जा रहा है कि रही सही कसर जेडीयू से जुड़े वोटरों ने पूरी कर दी। बताया जाता है कि राजद द्वारा श्रवण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने के कारण नवादा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की पहली पसंद राजद बन गया और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश कुशवाहा वोटरों ने राजद के पक्ष में मतदान किया है। कुछ जगहों पर कुर्मी मतदाताओं का भी झुकाव राजद के पक्ष में रहा। कहा जा रहा है कि इस बार अशोक महतो फैक्टर भी काम करने की वजह से उनके प्रभावी क्षेत्रों में कुर्मी वोटरों ने राजद के पक्ष में मतदान कर दिया। नीतीश कुमार से बीजेपी का एक बार फिर गठबंधन होने के बाद से भाजपा जिस वोट को अपना बता रही थी वह भी राजद के पाले में जाते दिखा। नवादा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे भूमिहार जाति के भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने भी भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाकर विवेक ठाकुर को डैमेज किया है। कहा जा रहा है कि विवेक ठाकुर से नाराज भाजपा के कोर वोटरों ने निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह के पक्ष में वोटिंग किया है। खबर यह है कि बड़बीघा, वारसिलीगंज समेत कई अन्य इलाकों में नौजवान वोटरों ने निर्दलीय गुंजन सिंह के पक्ष में मतदान किया है। इस तरह की स्थिति के बाद भी कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मैजिक से प्रभावित वोटरों पर बीजेपी को भरोसा है और इलाके के कदावर नेता कहे जाने वाले राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने चाहे जितना भी वोट बटोरी हो वह राजद के लिए नुकसानदायक ही होगा। ऐसी स्थिति में विवेक ठाकुर सुकून की सांस ले सकते हैं। लालू तेजस्वी से बगावत कर अपने आप को राजद का असली नेता बताकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में कूदे विनोद यादव नवादा सीट पर राजद को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सफल रहे हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस बार के चुनाव में राजवल्लभ परिवार का जादू अपेक्षा के अनुरूप चलता नहीं दिखाई दिया। नवादा सहित आसपास के कुछ क्षेत्र को छोड़ दें तो यादव वोटरों में बड़ी सेंध लगाने में विनोद यादव सफल नहीं हो सके हैं और उन्हें अपनी जाति का महज 30% वोट ही मिल सका। बात अगर औरंगाबाद सीट की करें तो यहां भी भाजपा को राजद ने कड़ी टक्कर दी है। वैसे यहां नवादा से थोड़ी अच्छी स्थिति कही जा सकती है, हालांकि यहां भी जेडीयू के वोटरों ने भाजपा को गच्चा दिया है। जानकारी के अनुसार राजद द्वारा कुशवाहा कैंडिडेट दिए जाने की वजह से अधिकांश कुशवाहा वोटरों ने आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के पक्ष में मतदान किया है। वैसे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में दांगी समाज के कुछ वोटरों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भी वोट किया है। 2019 के चुनाव में मोदी लहर और विपक्ष की तरफ से कमजोर कैंडिडेट होने के बाद भी औरंगाबाद के भाजपा प्रत्याशी महज 68,000 वोट से ही चुनाव जीत सके थे, लेकिन इस बार राजद ने औरंगाबाद सीट पर भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 8% कम वोटिंग हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता मौसमी लू और मोदी लहर का आकलन कर अपने अपने घरों में दुबके रहे और विपक्षी या यूं कहें कि राजद के उत्साहित कार्यकर्ता मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करते रहे, जिसके कारण जीत चाहे जिनकी भी हो, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हार का मार्जिन लाख वोट के आसपास ही रहना तय है।
भाजपा की दूसरी सीट औरंगाबाद में टिकारी विधानसभा क्षेत्र में सुशील सिंह के पक्ष में अपेक्षित मतदान होने की खबर नहीं है। गुड़ुआ से भी भाजपा प्रत्याशी के फिसलने की संभावना है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का चुनावी प्रबंधन इस बार सुशील सिंह के पक्ष में नहीं रहा। हालांकि अपनी जाति के इकलौते उम्मीदवार होने का फायदा सुशील सिंह को जरूर मिला है। बावजूद इसके कमजोर और साइलेंट वोटरों पर भाजपा को पूर्ण भरोसा है। वैसे यहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता या तो मौसम को देखकर घरों में डूबके रहे या उन्हें लगा कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बहरहाल प्रथम चरण में हुए 4 लोकसभा के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान की तैयारी हो रही है। लेकिन उससे पूर्व पहले चरण के चुनाव में बिहार की 4 सीटों पर हुए मतदान के बाद हार जीत की चर्चा शुरू हो गई है। कौन प्रत्याशी हार रहा और किन्हें जीत मिल रही, इस पर व्यापक चर्चा हो रही है। 2 सीटों पर हुई भीतरघात की चर्चा के बीच भाजपा के कोर वोटरों की नाराजगी पर भी गंभीर चर्चा हो रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाहरी प्रत्याशियों के कारण कई लोकसभा क्षेत्र में नाराज एनडीए कार्यकर्ताओं को मनाने में नेतृत्व सफल हो पाता है अथवा मोदी मैजिक के सहारे ही चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश की जाती है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।